वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जोशना ठाकुर और हम स्टडी करेंगे इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है टेंस। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस वर्ब के फॉर्म को चेंज करता है ताकि जो एक्शन, जो टाइम ऑफ एक्शन है उसे वो एक्सप्रेस कर सके। तो जो टेंस है इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और ये जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसको भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस टेंस, फिर नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फर्दर जो टेंस को, यानी कि फर्दर जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस को जो डिवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपका आई रीड अ बुक, नेक्स्ट है आई एम रीडिंग अ बुक, फिर है आई हैव रीड अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं बुक कुछ समय से यानी कि कुछ घंटे से पढ़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है पास्ट टेंस, आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिख लिया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका था। आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से लेटर लिख रहा था। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव बिन राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँगा। ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टेंस के, इसे कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये हम आगे रूल्स के थ्रू समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा काम या फिर ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में किया गया है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को फर्दर हमने मीन्स प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उस केस में हम लगाते हैं डू डज नॉट के साथ। तो यहाँ पे तब इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम स्टेटमेंट फॉर्म को, जब हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ये जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं और स्ट्रक्चर सेम कंटिन्यू रहता है। इसमें आपको बस क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है। तो डू और डज का यूज़, यानी कि ये जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे पर्सन्स के बारे में। तो आपके इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, और आई के साथ हमें यूज़ करना है डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है वी, जिसके साथ हम यूज़ करेंगे डू। सिंगुलर का मतलब होता है एक पर्सन और प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो ये जो आपका है फर्स्ट पर्सन हुआ आई, तो उसके साथ हम डू यूज़ किए। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया वी, जिसके साथ हम डू यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया यू, इसके साथ भी हमें डू यूज़ करना है जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू होता है, जिसके साथ हम डू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसमें ही, सी, इट आते हैं, और भी बाकी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटी। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो उसे भी हम
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कैटेगराइज करेंगे, जिसमें हम डस और वर्ब्स के साथ एस या एस यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है आपका दे, और दे के साथ हम यूज़ करते हैं डू। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपका ये स्कूल है, अगर स्कूल सिंगल है, ठीक है, स्कूल तो फर्स्ट पर्सन होगा नहीं सबसे पहले, क्योंकि वो बोलता नहीं है, और ना ही सेकंड पर्सन होगा जिससे कि हम बात करेंगे। तो स्कूल क्या है, थर्ड पर्सन। अब वो कैसे, क्योंकि हम स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा स्कूल, तो स्कूल आपका क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इस केस में हम इसके साथ अगर कोई वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो एस या ईएस का यूज़ करेंगे। और मान लो कि अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं जो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे डस। फिर नेक्स्ट है, अगर ये स्कूल के जगह हो जाता है स्कूल्स। अब ये स्कूल्स का मतलब क्या होता है, एक नहीं, एक से ज़्यादा स्कूल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की कैटेगरी में इसे हम कैटेगराइज करेंगे। तो इस केस में इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू, नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी ईट्स अ मैंगो। तो ये जो शी है, शी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ईट्स क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस के साथ हुआ। और ये जो आपका अ मैंगो है, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है, इसे देख के आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ये क्या है, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। सेम सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अब देखते हैं। ये शी क्या है, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जो आप इस बॉक्स से देख सकते हो। तो जब हम नेगेटिव बना रहे होंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या यूज़ करना है, डू या डस, और साथ में नॉट। तो कैसे बनेगा ये, शी डज नॉट ईट अ मैंगो, यहाँ से एस हट जाएगा। तो आपको कैसे लिखना होगा, शी डज नॉट ईट अ मैंगो, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सेम केस में क्या है, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इस सेंटेंस का, डज शी ईट अ मैंगो। फिर आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होगा, डज शी ईट अ मैंगो विथ क्वेश्चन मार्क। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ रूल समझेंगे कि ये कब कब यूज़ होता है। पहला रूल है, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अजय गोज़ टू बेड एट 10 PM। अजय 10 बजे सोने जाता है। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो हमेशा संडे यहाँ आता है। सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वर्ड जो आते हैं आपके सेंटेंस में, जैसे कि ती है, ते हैं, ता है, इस तरीके के अगर कुछ वर्ड आते हैं तो आपको यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका एक रूल है। बट जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए, हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली। तो ये जो आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जो दिए हुए हैं, ये हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, और परमानेंट एक्टिविटी। इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट से राइज होता है। ये तो पता ही है कि सन ईस्ट से राइज होता है, क्या कभी वो नॉर्थ से राइज हुआ है या साउथ से या फिर वेस्ट से, नहीं ना। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। 2 and 2 मेक 4, ये आपका प्रिंसिपल है। फिर नेक्स्ट है मैन इज़ मोर्टल, मैन क्या है, नाशवान है, यानी कि जो लिविंग बीइंग है वो कभी ना कभी ख़त्म होगा ही।
तो ये क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो इस तरीके के जो भी केसेस होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है पोजेशन। जब आप पोजेशन शो करोगे, जैसे कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरा है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। जब आप पोजेशन शो कर रहे हो, जब आपको पोजेशन शो करना होता है तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट रूल है मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स। मेंटल एक्टिविटी, इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड्स माई सिचुएशन, शी बिलीव्स इन हिम। नोट, notice, recognize, see, hear, smell, appear, look, seems, want, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind, etc. ये सारे वर्ब्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे वर्ब्स का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कुछ जो वर्ब्स दिए हुए हैं इसका यूज़ स्पेशल कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट रूल है फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान। फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान को शो करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज अक्टूबर में खुलेगा। ही गोज़ टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे क्या करें, हम प्लान किए हैं, यानी कि ही गोज़ टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्लान हुआ है, प्लानिंग किया गया है कि वो नेक्स्ट मंथ चेन्नई जाएगा। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, ऑन मंडे एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट रूल है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को लिखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये शुरू होता है इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इसके साथ। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे हम यूज़ किए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यानी कि अगर आप तेज़ दौड़ते हो तो तुम ये रेस जीतोगे। When he comes here he will help me, जब वो यहाँ आता है वो मेरी हेल्प करेगा। तो इस तरीके के कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हियर और देयर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप इस सिंबल से देख सकते हैं। और ये स्टार्ट हुआ है आपका हियर और देयर से। तो इस तरीके के सेंटेंस को यानी कि इस तरीके के सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। आंखों देखा हाल और प्रसारण, जैसे कि मैचेस, इवेंट्स या कोई प्रोग्राम है जिसे टीवी या फिर रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उस केस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, विराट बॉल के पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ता है और उसे स्टैम्प पर थ्रो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्ले द रोल ऑफ दशरथ, इस मूवी में, इस फिल्म में मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो दशरथ का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टेटमेंट्स ऑफ ऑथर। अगर किसी ऑथर ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, शेक्सपियर कहते हैं द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। नेक्स्ट रूल है पास्ट इवेंट ऑफ हिस्ट्री टू शो एज इफ इट इज़ फ्रेश और लाइव। पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं यानी कि हिस्ट्री में जो भी इवेंट हुए हैं उसे फ्रेश यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि जस्ट हुआ है, इस तरीके के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, बाबर क्रॉसेस द प्लेन, इब्राहिम अपोजेस हिम विद अ लार्ज आर्मी। बाबर जो है मैदान को क्रॉस किया और इब्राहिम अपनी लार्ज आर्मी के साथ उसे अपोज किया। तो ये रहे आपके कुछ रूल्स जिस कंडीशन में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका यूज़ कब, कहाँ और कैसे होता है, और साथ ही हम उसके कुछ रूल्स को भी जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।